चलिए आज मैं फ्रैक्शन यानी भिन्न का कुछ सवाल लेकर आया हूँ। और भिन्न के सवालों में मैं फ्रैक्शन ऑफ ऐड, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्ट, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड और लास्ट में आता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक ना। तो पहले हम सिंपल में हम बताएंगे कि भिन्न का जो यानी फ्रैक्शन ऑफ ऐड यानी दो अभी सवाल अभी लिखे हैं फिलहाल में। इसके बाद हमारा आएगा अभी ऐड एंड माइनस यानी सब्ट्रैक्ट यानी प्लस और माइनस का भी हम फ्रैक्शन लेकर आए, भिन्न लेकर आए हैं, ठीक। इसके बाद हम लेकर आएंगे मल्टीप्लाई का भिन्न और भाग का भिन्न। तो देखते हैं कि अभी कितने लोग इसको कर लेते हैं। हमको पता होगा कि बहुत लोग इसमें कर लेंगे या बहुत लोग ही इसको नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत लोग इसे नहीं कर पाएंगे। तो हम प्लस का और माइनस का भिन्न लेकर आए हैं। हम इसी प्लस माइनस का भिन्न आप लोगों को बताएंगे। तो आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ जाए, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा भिन्न का जोड़ का सवाल हम बताते हैं। यहाँ पे 4/5 + 1/10 + 7/20 यानी 4/5 + 1/10 + 7/20। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वही होता है कि शायद एलसीएम आप सब पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे उसके लिए भी या जो पढ़े होंगे उनके लिए भी। तो पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम निकाल लेंगे एलसीएम यहाँ पे 5 और 10 और 20 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक इंग्लिश में होता है एलसीएम। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक यानी लॉसा, ठीक। तो हम इसको क्या लिखा है, लॉसा वाला एलसीएम वाला बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल इसमें हम बता रहे हैं कि फ्रैक्शन में नीचे वाले यानी जो हर होता है डिनोमिनेटर, उसको हम क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तब यहाँ पे तो मान लीजिए एलसीएम में सबसे छोटे से करते हैं यानी 2 से। तो यहाँ पे 5 तो उतर जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं कटेगा, लेकिन 2 के टेबल से 5 बार में 10 कट जाए, 2 5 या 10 और उसके बाद 2 10 या 20 हो जाएगा। 2 10 या 20, 2 के टेबल में 10, 2 के टेबल से 10 बार में 20 कट जाएगा। अब हम करेंगे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से कटेगा, 5 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 2 5 या 10, 2 5 या 10 हो जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा, केवल 1 से 5 से ही कटेगा, 1 1 1 यानी जब एलसीएम में जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम सवाल को हल करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब एलसीएम निकलने के बाद इसका मल्टीप्लाई यानी इसका इसमें अब कैसे होगा, यहाँ पे 2 × 2 × 5 इक्वल। अब जैसे 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 हो जाएगा। ऐसे कहे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ऐसे भी किसी तरह करोगे आंसर उतना ही होगा यानी 20। तो 20 आ गया। तो 20 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हमारा सवाल है, सॉल्व करेंगे 4 + 5 4/5 4/5 है प्लस 1/10, ठीक, अब प्लस 7/का यहाँ पे 20 हो गया। ये हम लोग का प्रश्न है, ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम इसका नीचे वाले के जो हर है इसका एलसीएम कितना आता है, 20। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। अब 20 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर वाला है यानी अंश यानी इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर, ठीक ना। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो अब क्या करते हैं, यानी जो ऊपर वाला अंश है तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 4। अब 4 × यानी 4 गुणे। अब हम क्या करेंगे, 5 के टेबल नीचे वाले से नीचे से इसमें देखेंगे कि 5 के टेबल से हमारा 20 कितने बार में कट रहा है। अब 5 का टेबल पढ़ना है 4 बेर, तो 5 चौको 20 यानी 4 × 4 यानी 4 गुणे 4। आई प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक। अब हमारे यहाँ पे ऊपर 1 है तो 1 उतर जाएगा, ठीक। अब है 10 के जो है नीचे वाला हर वाला है, इस 10 से हम देखेंगे कि हमारा 20 कितने बार में कटेगा। तो 10
10 2 जा 20 यानी 10 दूनी 20, 2 बार में कट जा रहा है। फिर हमारा यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर हमारा 7 उतर जाएगा यानी 7 उतर जाएगा। अब फिर देखेंगे 20 कितने बार में कट रहा है, तो ये एक बार में कट जाएगा, 20 से कम 20। अब हमारा है, देखेंगे अब इसको, अब हम क्या करेंगे, हम इसको यानी प्लस प्लस का भी नहीं करेंगे, अभी मल्टीप्लाई इस वाले क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, ऐड वाले में हम सबसे पहले इन लोगों का गुणा करेंगे, इन लोगों का आपस में गुणा करेंगे, इन लोगों का आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पे 20 तो रहेगा ही, 4 चौक को 16 यानी 4 4 जा 16, 4 चौक को 16, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब यहाँ पे 1 2 जा या 2 1 जा 2 ही रहता है, तो फिर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 7 1 जा 7 होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तीन यहाँ पे 16, ठीक है, यानी 16 है तो 16 2 18। अब 5 में से 2 और ले लो, 18 2 ये थी, 7 में से 2 ये मतलब कर दोगे 16 2 18। इसमें से 7 में से 2 इसमें लिख ले लोगे तो 18 2 20, ऐसे 7 में से 2 चला गया तो 7 में 5 बता, तो टोटल हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा 25/20। तो हम क्या करेंगे और देखेंगे कट रहा कि नहीं कट रहा है दोनों संख्या, तो दोनों संख्या कट जाएगा, 5 5 25, अब 5 चौक को 20, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5/4, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इतनी आसानी से मैं बता दिया हूँ कि फ्रैक्शन कितनी आसानी से होता है, देख लीजिए कितना बढ़िया आ गया है। हम कुछ नहीं किए हैं, बस नीचे ऊपर का, बस ऊपर में क्या होता है, ऊपर वाला उतर जाएगा तो नीचे से भाग जाएगा, उसके बाद जो आएगा गुना हो जाएगा, गुना होने के बाद ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद उसके बाद काटेंगे, जहाँ तक कटेगा वहाँ तक काटते हैं, जहाँ तक नहीं कटता वहाँ तक नहीं काटते हैं। यानी काटने का मतलब अंश हर दोनों कटना चाहिए, नहीं तो नहीं कटेगा। भाई अब यहाँ पे ये कहीं नहीं कट रहा क्योंकि ऊपर 5 है और नीचे 4 है, अब ये नहीं कटेगा, 5 नहीं कट, 5 एक बार में कटेगा, हाई तो कट जाएगा लेकिन नहीं कटेगा। तो इसका मतलब अंश हर दोनों कटेंगे तभी कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे।